हेलो स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर, इस चैप्टर को रीड करेंगे, देखेंगे ये चैप्टर, इस चैप्टर में है क्या, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर्स क्या होती है, इसका यूज क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज हम इस चैप्टर में देखेंगे। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है, आपको इसके बारे में, एक्सपोनेंट और पावर्स के बारे में इसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, अगर मैं कहूं कि एक्सपोनेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है या पावर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अगर एक हम एग्जांपल लेते हैं, बहुत एग्जांपल अगर हम ले, एक नंबर है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये नंबर क्या है? 10 लाख। 10 लाख को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। 10 लाख को हमने क्या लिखा? 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। 6 बार जब 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमको? 10 लाख मिलता है। 6 बार 10 को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है? 10 लाख मिला। तो अगर हम इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहें, थोड़ा आसानी से लिखना चाहें, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6। 10 की पावर 6। तो किसी भी नंबर को छोटे फॉर्म में या आसानी से रिप्रेजेंट करने के लिए, हमको पावर और एक्सपोनेंट्स वहां जो होता है इसका यूज करते हैं। कोई भी अगर बहुत लार्ज नंबर है, ये तो मान लीजिए छोटा है, और भी बड़े नंबर अगर हो गए, जैसे अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर हमने लिया 1, 2, 3, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ के आगे खराब आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। सॉरी, एक एग्जाम्पल था हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये नंबर है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो क्या हो गया? 20 करोड़ ये नंबर है। ठीक, इसको इस तरह से राइट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, काफी बड़ा नंबर है। तो अगर इसको हम छोटे में लिख सकते हैं, क्या लिखें? 2, सॉरी, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हम लिख सकते हैं। ये छोटा हो गया, आसानी से इसको हमने लिख दिया। तो पावर एंड एक्सपोनेंट्स का यूज वहीं पे होता है जब नंबर्स बहुत लार्ज होते हैं, उसको छोटे में हमको लिखना होता है, तो आसानी से उसको रीड कर सके, राइट कर सके, तो वहां पे पावर्स और एक्सपोनेंट्स का यूज होता है। अब हम आपको कुछ जो टर्म्स है इसमें, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला, अगर हम एक नंबर को लिखते हैं, मान लीजिए अगर हमने लिखा, एग्जाम्पल है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3, तो 2 क्या है? 2 हमारा क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं बेस। 2 हो जाएगा हमारा बेस। बेस हमारा 2 है, इसकी पावर क्या है? 3 है। अब ये जो 3 इसकी पावर है, इसको क्या क्या बोल सकते हैं? पावर बोल सकते हैं। ठीक, और या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं?
या इंडेक्स बोल सकते हैं। तो अगर 2 की पावर 3 है तो इसका बेस क्या हो जाएगा 2। तो जो बेस होता है, जो नीचे नंबर होता है उसको बेस कहते हैं, और जो ऊपर जो थोड़ा छोटे साइज में लिखते हैं ये पावर होती है, चाहे एक्सपोनेंट बोल सकते हैं या इंडेक्स बोल सकते हैं। ठीक, अब जब हम इस फॉर्म में किसी नंबर को लिखते हैं, ठीक है, जब हम पावर्स में इस फॉर्म में किसी नंबर को लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब हम इस टाइप में एक किसी नंबर को लिखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए 1000 है, 1000 को अगर हम लिख दें 10 की पावर 3, तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाता है। ठीक, तो जब हम पावर्स में लिखते हैं किसी नंबर को तो वो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। नीचे ये जो होता है ये इसका बेस होता है, ये क्या होता है, या पावर होता है, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं या इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आप आगे इसमें देखिए, आगे क्या है, आगे इसमें हमको और क्या जानना है कि अगर हम a है, a को मल्टीप्लाई करें n बार, n बार मतलब n मतलब वहां कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, इसको कितनी बार, n बार मल्टीप्लाई अगर करें, ये डॉट डॉट n टाइम्स, a को कितनी बार हमने किया मल्टीप्लाई, n टाइम्स, n टाइम्स मतलब n वहां क्या हो सकता है, वहां कोई नंबर हो सकता है, 10 हो, 20 हो, 15, 100, 200, 500, तो ये n टाइम्स जितनी बार हम a को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, a की पावर n। ठीक, ये क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हो जाएगा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत आसान चीजें हैं। ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बता देते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स में जैसे कोई चीज इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान में रखना है, अगर -1, अगर -1 की पावर ऑड है, अगर इसकी पावर ऑड, पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर है, अगर इसकी पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो भी -1 होगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, -1 की पावर -7, ठीक, -1 की पावर -7, थोड़ा सा फिर से लिखते हैं, इसकी पावर -1 की पावर -7 था। तब देखिए -1 बेस क्या है, -1 है, बेस -1, इसकी पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, सॉरी यहाँ पॉजिटिव हम हटा देंगे, पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर है लेकिन ऑड है, 7 ऑड नंबर है, तो अगर -1 की
पावर अगर कोई ऑड रहता है तो हमेशा आंसर -1 आएगा। अगर -1 की पावर कोई ऑड नंबर है तो पावर आंसर हमेशा -1 आएगा। और इसी में एक चीज और है इम्पोर्टेंट कि अगर -1 की पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है, अगर -1 की पावर कोई पॉजिटिव इवन नंबर है, पॉजिटिव इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल लेते हैं, -1 की पावर अगर 8, 8 क्या है? इवन नंबर है और पॉजिटिव भी है। तो अगर -1 की पावर अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, अभी आपने क्या पढ़ा था? अगर -1 की पावर कोई ऑड होगा तो आंसर -1 ही आएगा। अगर -1 की पावर कोई इवन नंबर है तो आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, ये चीज ध्यान में रहे हमेशा। अगर -1 है उसकी पावर ऑड है तो आंसर -1, अगर -1 की पावर इवन है तो आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो इसका इंट्रोडक्शन था। अब जैसे हम कोई भी नंबर को, कोई नंबर दिया उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। ठीक, तो अब हम में कुछ ले लेते हैं एग्जाम्पल, और कि अगर एक नंबर लिखा है, जैसे कुछ एग्जाम्पल जो बुक्स में है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप एक्सरसाइजेस और आसानी से कर लेंगे। अगर एक नंबर है, एग्जाम्पल है -2 की पावर 7, अगर इसमें पूछा जाए बेस क्या है तो क्या लिखेंगे? बेस इज इक्वल टू -2, और एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट इसका क्या है? वो 7, चाहे एक्सपोनेंट लिख लें या पावर भी बोल सकते हैं। तो अगर एक ऐसा दिया हुआ है एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसका बेस पूछे तो बेस आप -2 लिख देंगे, इसकी एक्सपोनेंट या पावर 7 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये अगर नंबर दिया है, जैसे एग्जाम्पल कहे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखना है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? तो यहाँ देखिए 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6। ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, वैसे ही अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हो, उसकी वैल्यू पूछे, तब कैसे करेंगे? तब इसमें अगर पूछ दे कि जैसे 2 की पावर 4 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर 4 अगर दिया है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 की पावर 4 था तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16। तो ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया था, उससे उसकी वैल्यू निकालना, और अगर वैल्यू दिया होगा तो इस तरह हम उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, अब
इसी बेस पे आप एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर सकते हैं। जितने मैंने एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए आपको, उसी टाइप के एग्जाम्पल को भी आप रीड कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं।